मैं तो ने तो भीतर गात ओढ़ूंगा जाना ही को नहीं इस ओढ़ूंगा करनो जगह सगला तगड़ा लगा कहीं करे हुए वो जाने पाऊँ गांव जाने ये कोई गारंटी नहीं कि वो मैं कहूँ उसी को वोट दे। तो भाई आज़ादी है, लोकतंत्र है। जनता रड़क पाट देगी से भयंकर तरीकों लाग रही है। जनता एकदम बूकिया ऊंचा करे बैठी है। चुनाव अगलो कदा हुआ है, अब कई बार गलती होगी जनता आप बेचारी महसूस करेगा बहुत गलत वोट दे दिया। लेकिन ये हमारी हैसियत है कि जहाँ लठ रोप देते हैं वहाँ राज की, प्रशासन की, कलेक्टर की, एसपी की, सरकार के मंत्री की किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लठ को पाड़ करके ये कह दे कि हम इसकी ज़मीन को नीलाम कर दें। आज तक नहीं करने दी, आगे भी नहीं करने दें। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार, थे देख रहा हूं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने सागे मौजूद है नौर विधानसभा का कद्दावर और किसान नेता मंगेश जी चौधरी साहब। आऊँ जान से कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंगा रंग रूप किसा कराया, अंगी मेहनत किसी की रही, पूरी रिपोर्ट तैयार कर से पूरा वीडियो देखे थारे दिमाग की जी की राय है वह कमेंट के माध्यम जरूर दिया। नया हो तो अपने चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करा। राम राम जी। राम राम साहब। मंगेश जी, सबसे पहले तो यहाँ बताओ, आम जी का बड़ा नेता है, मैंने पूछा थारे राजनीतिक शुरुआत युवा हो अभी तक, राजनीतिक शुरुआत कठों हुई? हमारी जी राजनीतिक शुरुआत हो रही है छात्र संगठन SFI से और 2012 में राजकीय महाविद्यालय को छात्र संघ अध्यक्ष जीत्यो। बिंग बाद गया माँ 2015 के माँ नीमला खुइया श्रृंग सरसुदन सरटीडिया सरबाला सरोज को जोन है जिला परिषद हमारे नौर को सबसे बड़ो जिला परिषद क्षेत्र है। बीसू में जिला परिषद को डायरेक्टर जीत्यो। बिंग बाद गया माँ MLA को चुनाव लड़े। फिर अभी वर्तमान में भी मैं पंचायत समिति को डायरेक्टर हूँ और 3 मेरी पार्टी का डायरेक्टर जीतेड़ा है, जो एक तोबरवाड़ी ब्लॉक से रामकिशन बाकर ने और आगे मेरी पार्टी को राजेश डूडी जीतेड़ा और एक सरजीत बेनीवाल जीते। 7 पंचायत समिति के डायरेक्टर हमारा टक्कर में जगह पे हारिया नौर। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी को नौर के अंदर के तरीके वो क्रेज है? कम्युनिस्ट पार्टी की जी अब की बार विधानसभा के चुनाव में मतलब घोर कंटेस्ट चुनाव भी चुनाव में भी 27,000 वोट बनाया नौर गए विधानसभा चुनाव में। और वो चुनाव जो है वोट और ज़्यादा आवार 60-70 के आसपास वोट है। लेकिन आखिर चुनाव में आखिर जो चुनाव जाति पाति गए मतलब के बिंग में जानेंगे कारण क्योंकि आपा ने कभी जाति की बात करी नहीं कभी पाती अपनों दुख चुनाव है। जनता किसाना के मुद्दा पर लड़ाई लड़ी, हर जाति धर्म ने सागर रख के और किसान के नाम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी जो फिर बीच में लास्ट में जो चुनाव में दूसरी पार्टियां के नेता जाति पाति के नाम पर चुनाव लड़े तो फिर आम जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाला आदमी बीच में पीसी दिए। लेकिन फिर भी मैंने बहुत जनता प्यार दी है, बहुत मतलब इतने मतलब धनबल गया क्रेज गया माँ इन दौरान भी मैंने 27,000 मतदाता वहाँ वोट दिए। तो मैं जनता को आभार व्यक्त करूँ और बिल्कुल आज से 5 साल बाद में जो चुनाव हो सी मैं आज कह रही हूँ कि बाकी जगह दोनों पाला है अगर एक तरफ हो गई लड़सी तो भी नौर की जनता है अपने सागर ऐसी और नौर की जनता की जीत होसी। मंगेश जी, मतलब राजस्थान के अंदर 4-5 जी का कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है बम थे एक हो और प्रत्येक नेता की जैसे बलवान जी है, निर्मल जी है, अमराराम जी है, बम थे एक हो और प्रत्येक जगह प्रत्येक नेता की एक अलग रूपरेखा है, अलग चुनावी माहौल है। थारो नौर के अंदर मतलब के मुद्दा पर थे राजनीति करो, के मुद्दा ले गए और थे बैठा के लोग थे कन्वेंस करो? मेरा सबसे बड़ो पॉलिटिक्स जो मुद्दो है वो है कि मैं नौर विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक ही किसान की 1 इंच जमीन नीलाम को नहीं होती। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जो पूरे राजस्थान में मिलियनों में गए हैं, लोगों ने बहुत देखे हुए हैं। हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काश्तकार की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा इश्यू है फसल बीमा क्लेम का जो कि हमारे भी है, तारानगर भी है, बादरा में भी है। लेकिन जमीन नीलामी के सवाल पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि चाहे मैं राजनीति में कुछ बनूँ नहीं बनूँ, MLA बनना नहीं बनना, ये हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब मैं किसी किसान की नीलाम होती है आबरू, जमीन उसकी आबरू होती है, जब किसी भी किसान की जमीन बचा करके जब घर जाते हैं तो मंत्री जैसी फीलिंग आती है, यूं लगता है कि आज हमने किसी किसान की जमीन को बचाया है। तो हमारा ये मुख्य एजेंडा रहता है और आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि चाहे हमारी राजनीति की हैसियत चाहे कुछ भी रहे, लेकिन ये हमारी हैसियत है कि जहाँ लठ रोप देते हैं वहाँ राज की, प्रशासन की, कलेक्टर की, SP की, सरकार के मंत्री की किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लठ को पाड़ करके ये कह दे कि हम इसकी ज़मीन को नीलाम कर दें। आज तक नहीं करने दी, आगे भी नहीं करने देंगे। अच्छा मंगेश जी, मतलब ऐसी कोई कुर्की, ऐसे किसान की कुर्की जिसे आपने रुकवा भी दिया हो लेकिन उस किसान की स्थिति को देखकर आपके मन और दिमाग में आंसू आ गए हो, ऐसा मतलब हो माहौल ऐसा बन गया होगी, आप भी दुखी हो गए हो, ऐसा कोई किसान आपको मिला है? ऐसे हर दिन ऐसे केस आते हैं, हर दिन। मतलब आप हमारे ऑफिस में बैठ करके देखो तो प्रतिदिन ऐसे किसान आते हैं जिनके बेचारों की प्राइवेट बैंकों से पहले लालच में वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। उसके बाद प्राइवेट बैंकों के हालात क्या है कि 8% का 9% का ब्याज कह करके वो 27% ब्याज लगाते हैं, जिसका मतलब हो गया 3 रुपये सैकड़ा कि कोई भी 3 रुपये सैकड़े का ब्याज चुका पाए।
कितना भी लैंडलॉर्ड आदमी वो नहीं होगा। उस परिस्थिति में जब हम किसान की हम वो देखते हैं, डायरी देखते हैं उसकी, और फिर उसके घर के हालात देखते हैं, उसके पास खाने की रोटी नहीं होती, एक टाइम का अन्न नहीं होता, और उस परिस्थिति में उसके ऊपर 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगता है, तो हमें बड़ा दर्द होता है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है, एक जगह हम गए थे, वहाँ किसान के घर को नीलाम कर दिया था, उसके घर के बच्चों को बाहर निकाल रखा था, परिवार को घर से बाहर कर दिया। और जब हमने जाकर के सुबह सर्दी के टाइम में उसके हालात देखे तो बिल्कुल हमारा भी मन बहुत व्यथित हुआ, बड़ा दर्द हुआ कि जो किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट पालता है, जो किसान पूरे देश में अन्न पैदा करता है, जो किसान देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, आज अगर उस किसान कि ये हालात हो तो बिल्कुल दर्द तो होता है, दर्द होना भी जायज़ बात है। अच्छा मंगेश जी, मतलब ऐसा भी कोई सिस्टम आपने देखा है कि इसी चीज़ को फ़ायदा भी मतलब फ़ायदा समझ के भी लोग उठाते हो? कोई किसान ऐसा हो कि भाई मंगेश जी हैं वो कुर्की तो हमारी रुकवा ही देंगे और हम लोन लेते रहेंगे, ऐसा कोई वाक़या आपके सामने आया है? हमारे ही नहीं, मैं आप शायद तारानगर से हैं, आपके इधर में किसान हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार कौम है। इससे बड़ी कोई ईमानदार कौम नहीं हो सकती। हमने हमारे बुजुर्गों से किस्से सुने हैं कि किसान किसी से उधारा बगैर लिखा पढ़ी लेकर के, हमारे बुजुर्ग उधारे लेकर के आते थे पैसे। गांव में कोई एक आदमी थोड़ा ठीक ठाक हुआ करता था, उसके पैसे भी बगैर उसके के वापस जा करके देते थे। इससे कोई ईमानदार कौम नहीं हो सकती। और मैं आज कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सरकारें अगर किसानों को भाव दे दे, एक बार ग्वार का भाव 30,000 आया था, किसान ने पूरे शहरों की रंगत बदल दी थी। अब अगर सरकार कह दे कि चने का भाव 10,000 रहेगा, सरसों का भाव 15,000 रहेगा, ग्वार का फिक्स 15,000 रहेगा, सरकार घोषणा कर दे भाव की, मैं लिख के देता हूँ, एक ऐसा काश्तकार नहीं जो किसी का 1 रुपया भी खा जाएगा। इससे ईमानदार कौम नहीं होती। अच्छा, फिक्स करने के बाद में जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, वो सारे मिट ही जाएंगे फिर तो? सब मिट जाए। लोग देना चाहते हैं पैसा, खाना चाहते नहीं, मजबूरी में। जब किसान की, अब देखो पिछले दिनों बरसात नहीं हुई, अब ये पीछे हाड़ी की फसल थी, पूरी फसल में हमारे इलाके में पूरे में कहीं भी बरसात नहीं थी, पूरी फसलें तबाह हुई है। जिसके किसी के अगर जे 6 क्विंटल बीघे के मतलब चने होने थे तो उसके 1.5 क्विंटल बीघे के हुए। अब आप समझते हो कि 1 बीघे के ऊपर कितना खर्चा लगता है, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो इस परिस्थिति में एक तरफ लोन का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, उसकी शिक्षा के लिए सब चीज़ें करने के साथ साथ किसान बैंक का ब्याज कहाँ से चुका पाएगा। मजबूरी में किसान की ज़मीन की कुड़की आती है। कोई भी किसान जिसके पास पैसा हो, कोई नहीं चाहता किसी भी सूरत में कि किसी का 1 रुपया खाया जाए। इससे ईमानदार स्वाभिमानी कोई कौम नहीं है हिंदुस्तान में। और किसान कोई ये कह दे कि सिर्फ एक जाति होती है, जो भी आदमी बांसिए में हाथ देता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो हर आदमी किसान है जो खेती करता है। और हमने एक पॉलिटिक्स की है किसानी की, तो हम जो भी तमाम खेती करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग ईमानदार हैं, किसी का भी पैसा नहीं खाना चाहते। अगर सरकारें भाव देती तो मजबूरी की है, सरकारें ने भाव नहीं दिया, ऊपर से भगवान की इस प्रकार की व्यवस्था रही कि पिछले 2-3 सालों से लगातार बरसात नहीं हो रही, तो राम भी रूठ गया, राज भी रूठ गया। तो दोनों व्यवस्थाएं जब रूठ जाती है तो फिर बेचारा किसान करे क्या। तो मंगेश जी, मतलब नौर की राजनीति में 2 बड़े कद्दावर नेता आपके सामने थे, 2 बड़ी पार्टी के, और बीच में एक युवा जो तितर बितर करके छोड़ देता है विधानसभा का चुनाव। मतलब दोनों जो बड़े नेता हैं वो हिल गए थे, पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं इसका? हाँ, मैं दोनों ने बुंदला दिया चुनाव में, ठीक है। और आने बहुत मतलब 10 सालों में बुंदला रहा, क्यों सिर्फ चुनाव में को नहीं बुंदला हूँ, मैं मुद्दा पर भी बुंदला दूँ। अभी आँख करने कोई, क्योंकि धरातली एजेंडा को नहीं। हम क्या है, किसान के अब गांव में जैसे पानी की दिक्कत आ गई, गांव में किसी भी गांव में मतलब बीमे के लिए किसान अगर उठ करके आते हैं तो वो हमसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो सब जगह क्या है कि वो जो तमाम जो जनता के जो मुद्दे हैं ना, उनके ऊपर ये, क्योंकि इनका जो होल्ड है वो जनता के मुद्दों का नहीं है। हमारा जनता के मुद्दों के द्वारा खड़े हुए नेता हैं, सुनने से निकले हैं। ये तो किसी का बाप पहले चेयरमैन था तो वो नेता बन गया, या फिर किसी का बाप बहुत बड़ा मतलब के पैसे वाला आदमी था, कोई सैकड़ों बसें हुआ करती थी, उसके नाम से बन गया। हम तो भाई सुनने से शुरुआत की है, कॉलेज से निकल करके नेता जो कुछ भी तैयार किए खुद की मेहनत से तैयार किए, कुछ भी ऊपर से हमें कुछ भी मिला नहीं। तो धरातल से निकले हुए नेता के सामने पॉलिटिकली रूप से ये बहुत वीकिंग है, ठीक है। भी लोगों ने पार्टी के आधार पर वोट दे दिए होंगे, बाकी जनता में जो हमारा क्रेज है, जो प्यार है, उनसे कहीं बेहतर है, कहीं ज़्यादा है। आज भी आप किसी भी गांव में जाकर के कोई भी आदमी को पूछो जिसने हमें वोट दिए है नहीं दिए, हर आदमी कहेगा कि वोट का हकदार मंगेश है। अच्छा। ये कहलवाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मंगेश जी, मतलब एक राजनीतिक सवालों में हम आ ही गए हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी लोकसभा का जो चुनाव था वो झाझड़िया वर्सेज कस्बा था या जाट वर्सेज राजपूत था? नो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट अगर राजपूत होता,
इंडिया गठबंधन से अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ कैंडिडेट होते तो हम इंडिया गठबंधन के साथ होते, उसकी जगह कोई भी उम्मीदवार होता, हमें XYZ, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। राठौड़ के साथ तो मतलब आपका 36 का आंकड़ा है वैसे। नहीं, आंकड़ा 36 का नहीं, अगर गठबंधन का उम्मीदवार, देखो देश बचाने के लिए गठबंधन का प्रत्याशी कोई आ जाता, ठीक है। राठौड़ के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिकली दुश्मनी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, वो अगर गठबंधन के साथ रहेंगे तो अब हमारा तो 36 का क्या 38 का आंकड़ा था राहुल कुशवाहा के साथ, 36 का नहीं 38 का था इसके साथ। हर जगह फसल बीमा क्लेम के सवाल पर भादरा में 3 महीने पहले हमारे नेता, जो जनता के नेता थे, उसको हराने में उसने अपना सब कुछ लगाया था। बलवान पुनिया को हराने के लिए राहुल कुशवाहा ने अपना सब कुछ लगा दिया था। यहाँ गांव-गांव में गए, जितनी जोर लगाए, लेकिन अब तो इतने साफ दिल के ईमानदार लोग हैं, जब गठबंधन की टिकट मिली तो 3 महीने बाद उसी राहुल कुशवाहा के लिए जितना ईमानदारी के साथ बलवान पुनिया लगाए, शायद 8वें विधानसभा क्षेत्र में उतना मजबूती के साथ कोई नेता नहीं लगा हुआ था। हम तो जो दोस्त है वो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन, जो हमारे पाले में उसके साथ ईमानदारी के साथ है, जिसके खिलाफ है उसके साथ मतलब ईमानदारी से खिलाफ है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, कोई किसका क्या चुनाव था। जाति पाति के नज़रिए से लोग हमें देखते भी नहीं, हम कभी लोगों को देखते। किसी ने भी हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगाया कि मंगेश और बलवान ने राहुल कुशवाहा को इसलिए समर्थन कर दिया कि ये कोई फलानी जाति का। इस बात से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो इंडिया अलायंस में हमारी पार्टी साथ थी, सीकर में हमारी पार्टी के अमराराम को टिकट दी, अमराराम चुनाव लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस के जीते हुए 5 विधायक दांती तोड़े का बटन दबा रहे थे, तो हमारे हारे हुए विधायकों के दबाने में कोई पेट नहीं दुख रहा था, इसलिए हमने दबा दिया। अगर सीकर की सीट नहीं देते तो हम यहाँ पीमटी बजा देते इनकी फाइनल, 100% इनके खिलाफ रहते, चाहे राहुल कुशवाहा। और राहुल कुशवाहा अगर बीजेपी से आते और बलवान पुनिया इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होता, 5 लाख हो राहुल कुशवाहा की चिमनी चेपार में। लेकिन उसके व्यवस्था किस्मत भी ठीक ही भैया, हमारी किस्मत खराब ही। एक दिन बोलिया कि जी टिकट कट गई, मैं और कामरेड साथ थे, बोले टिकट कट गई के राहुल कुशवाहा। मैं राहुल कुशवाहा कौन कटी, लड़ी टिकट अपनी कट गई, तो हमारी किस्मत खराब ही, इसलिए हमारी कट गई टिकट। नहीं तो ये इंडिया अलायंस का हमारा अगर बलवान पुनिया उम्मीदवार होता तो अलग रुख होता चुनाव का। अच्छा मंगेश जी, लोग ये समझ लें कि मतलब मंगेश चौधरी और बलवान पुनिया ने पूरा साथ दिया, जो 38 का आंकड़ा था राहुल कुशवाहा का वो तो 38 का रहा, जो आपका 36 का आंकड़ा था उसमें 3 और 6 तो नहीं हुए ना। ना हम तो सीधे सिद्धांत के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जिसके साथ लगते हैं उसके साथ ईमानदारी के साथ लगे, जिसके खिलाफ थे उसके ईमानदारी से। सिर्फ मंगेश और बलवान ही नहीं, हमारा साथी निर्मल प्रजापत, हमारा साथी सुनील, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेता जो चूरू लोकसभा क्षेत्र में जो रहते हैं, वो तमाम नेता ईमानदारी के साथ थे इंडिया अलायंस के मतलब एक न्यूज़पेपर अभी वायरल हो रहा है, उसके अंदर एक न्यूज़ छपी है कि चूरू सहित 6 और 7 लोकसभा क्षेत्रों में भीतरघात हुआ है कांग्रेस और गठबंधन के साथ। आप मानते हैं? नहीं मैं तो नहीं, तो भीतरघात ओढ़ूँ जाने को नहीं, इस ओढ़ूँ करनो जगह सगला तगड़ा लगा कहीं करे हुए वो जाने पाऊँ गाँव जाने। सीकर के अंदर हमारी पार्टी के नेता अमराराम लड़ रहे थे, वहाँ कांग्रेस ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी के साथ थी, इस बात का मैं बखूबी के साथ कह सकता हूँ। इस 2 सीटों का तो मुझे पता है, अभी बाकी सीटों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इस सीट के ऊपर कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी पार्टी जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी थी कांग्रेस के बाद हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको 1.5 लाख वोट आए हुए थे। हमारा एक कार्यकर्ता, एक वोटर जो हिंदुस्तान की व्यवस्था को बचाना चाहते थे, जो देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, जो संविधान को बचाना चाहते थे, वो तमाम लोग ईमानदारी के साथ इस महापर्व में साथ थे। अब कुछ लोग देखो 1% 2% लोग तो देखो, ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है, किसी ने मुझे वोट दिए, अब ये कोई गारंटी नहीं कि वो मैं कहूँ उसी को वोट दे। तो भाई आज़ादी है, लोकतंत्र है, हो सकता है कि उसमें एक आदमी के दिमाग में ये आ जाए कि मेरे लिए मंगेश बेहतर उम्मीदवार है, दूसरे में उसको लगे लोकसभा में कोई दूसरा बेहतर उम्मीदवार लगे। ये तो कई बार हो जाता है। कोई गंभीर बात, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में बलवान को 82,000 वोट आए थे यहाँ, और जब हमने लोकसभा का लड़ा तो 10,000 वोट आए। तो ये तो भाई जनता का रुख है, और वही लोग फिर 82 से 1 लाख हो गए थोड़े से दिनों के बाद। तो ये तो भाई अब देखो हैं, इसका कुछ नहीं कह सकते। मंगेश जी, मतलब अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू हमारा लंबा हो गया। आने वाले समय में मंगेश चौधरी का कद कितना बढ़ने वाला है, लोगों के अंदर क्रेज है, वो किस प्रकार आप बढ़ा देंगे? तो जनता बढ़ावा करे, मैं तो मेहनत करने वाला लोग लोगों के बीच में जितना जगह मुद्दा वही हमारे तो जो पुराने मुद्दे थे, बकाया फसल बीमा क्लेम, जनता के आज भी लोगों के लिए पीने के पानी की, गांव में शुद्ध पानी के लिए दिक्कत है। मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, नौर की, शुद्ध पानी के लिए, लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए, लोगों के घर बचाने के लिए। और ये लोगों को भी विश्वास है
कि हम ही खड़े मिलेंगे, बाकी तो हमारे जो नेताजी हैं वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद फिर वो राउसर कोठी में चले जाते हैं, कुछ कोई दूसरी कोठियों में जयपुर चले जाते हैं, कुछ आसाम चले जाते हैं। हम तो जनता के बीच रहने वाले हैं और 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता लड़ेगी चुनाव। नौर के जो दोनों नेता हैं वो दोनों नेता अगर एक साथ होकर के एक गाड़ी में बैठ करके लड़ लिए ना तो भी कुछ नहीं बनटेगा, 1.5 लाख वोट लेंगे। अच्छा, नौर की जनता समझ जाएगी उस टाइम की भाई धनबल से चुनाव नहीं जीता जाता। जनता रड़क पाट देगी से भयंकर तरीकों लाग रही है। जनता एकदम बू किया ऊंचा करे बैठी है, चुनाव अगलो कद्दा हुआ है। अब कई बार गलती होगी जनता आप बेचारी महसूस करेगा बहुत गलत वोट दे दिया। जनता तैयार बैठी है, चुनाव आने जो थे जनता एकदम तैयार है। हाँ एकदम तैयार है जनता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे नौर विधानसभा के कद्दावर और शानदार जानदार नेता मंगेज चौधरी, जिनका इंटरव्यू हमारे साथ बड़ा शानदार रहा। पूरी रिपोर्ट हमने तैयार करी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।